हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें चैप्टर 6 है। नेम क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स ह्यूमन नीड्स। हमारे जो ह्यूमन की मेन नीड्स होती हैं वो एक्चुअल में होती क्या क्या है, हम उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्लोसरी टर्म जो हमारे पास कुछ दे रखे हैं, डू यू नो करके। कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985। कब क्रिएट की गई थी इसे? 1985 में। विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स, यानी जो ह्यूमन बींग्स की, जो पीपल्स लोगों की जो है, ठीक है, मनुष्य की जो है उसकी जो स्किल है, टैलेंट है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। दिस जस्ट सो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर रिसोर्सेज फॉर द कंट्री, यानी हमारे कंट्री के लिए वो रिसोर्सेज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डू यू नो में करके है हमारे पास, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये क्रिएट किया गया था, स्टार्टेड की गई थी दिस टाइप्स की पॉलिसी 2015 में। एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ, हमें क्या करना था, यानी 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन करना था 2016 टू 2020 तक में, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू इंकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयबल, यानी उनको एम्प्लॉयबल योग्य बनाना, उनके नौकरी योग्य बनाना। एंड स्किल बाय द गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग एंड प्रोपेबल एंड एग्जिस्टिंग वेजेस अर्नर। यानी कहने का मतलब कि उनको जो है नया स्किल्स प्रोवाइड करके, यानी नए यूथ जो हमारे आ रहा है उसको जो है 16 से लेकर 20 तक के, मतलब 2016 से लेकर 2020 तक उसको जो है एक मतलब एम बनाया था गवर्नमेंट ने कि हमें 1 करोड़ लोगों को जो है हमें टैलेंट, यानी हमें न्यू स्किल्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो जो है अर्नर बन सकें। यानी कहने का मतलब एक अपनी लाइफ स्किल को आप लाइफ स्किल सीख कर अपने जीवन यापन कर सकें, लाइफ को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो आइए हम आगे हम बात करते हैं इसमें। पीपल्स आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। जो हमारे पास जो लोग हैं वो सबसे बड़े क्या हैं? रिसोर्सेस हैं, संसाधन का काम करते हैं। रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेस मीन्स पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस मीनिंग हिंदी अब क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, और रिसोर्सेस मीन्स होता है संसाधन। जो मनुष्य के संसाधन क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यही बात की गई है कि पीपल आर नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस, यानी हमारे पास जो है पीपल से ही जो है नेशन के सबसे बड़े क्या हैं? संसाधन है, रिसोर्सेस हैं। नेचर बाउंटी बिकम्स द सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल आर फाइंड यूजफुल, यानी कहने का मतलब पीपल्स जो है ओनली यूजफुल थिंग्स ही फाइंड करते हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़, देयर डिमांड्स के अकॉर्डिंग, और उनके जो मनुष्य के अंदर या जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं, दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस, हैंस ह्यूमन रिसोर्सेस। ये क्या होती हैं? हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस होती हैं। इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेस हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल्स एंड डेवलप रिसोर्सेस एज पर देयर द रिक्वायरमेंट्स, यानी जिस अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रिसोर्सेस को फाइंड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक अदर रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हमारे पास कह रखा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं अदर रिसोर्सेज की तरह इक्वालिटी नहीं है, उसमें इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में। दे आर डिफर एंड देयर एजुकेशन लेवल्स, एज, सेक्स, देयर नंबर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग, यानी कहने का मतलब कि अलग अलग कंट्री है, अलग अलग वहाँ पे रिसोर्सेज मतलब होते हैं, मतलब वहाँ के जैसे मान लो कि डिफर एजुकेशन है, कहीं हायर लेवल के एजुकेशन है, कहीं लो लेवल के एजुकेशन है, ठीक है। सभी जगह के जो है एजुकेशनल भी डिफरेंट हैं। बस कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं हमारे पास, जैसे हिस्ट्री वगैरह जो है ये सारी क्या है? डिफरेंट है सभी तरह सभी जगह की। एंड लेवल, एज एंड सेक्स, यानी लेवल जो उनका हो गया, ठीक है, लेवल भी डिफरेंट है। एज, सेक्स एंड देयर नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, यानी उनसे हमें क्या कहते हैं? अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटी दे रखी है, इसको देख लेना, ठीक है, और पढ़ लेना इसको। यहाँ पे हमारे पास कह रहा है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, ये टीचर हैं, ठीक है ना, कहते हैं हमारे स्कूल में जो है इतने, सॉरी ये गर्ल्स कह दिया, हमारे स्कूल में इतने टीचर्स हैं। एंड हाउ मैनी पीपल्स डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, ये कहते हैं टीचर हैं, ठीक है। ये कहती हैं कि ये हमारे मतलब सॉरी जो वर्ल्ड में है कितने नंबर ऑफ पीपल्स इंक्लूड है। तो यहाँ पे देयर आर द 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, ये कहते हैं हमारे क्लास में जो 30 चिल्ड्रन हैं। माई विलेज में 1000 पीपल्स हैं। ये सारा सारा अपना अपना बायोडाटा बता रहे हैं, ठीक है। अराउंड द 6.6 बिलियन पीपल्स, ठीक है। एंड हाउ डू यू राइट दैट नंबर्स, तो ये एक्टिविटी ऐसे मतलब दे रखा है, इसे हमें कोई इतना ज़रूरत नहीं है। आइए हम आगे बात करते हैं
क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है डिस्ट्रीब्यूट है, बटी हुई है, ठीक है, बटी हुई है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। क्या द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पूरी दुनिया में लोग बिखरे हुए हैं अलग अलग कंट्रियों में, ठीक है, तो उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स अबाउट द 30% ऑफ द लैंड सरफेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है 90% जो पीपल्स हैं वर्ल्ड के कितने लैंड में है, ओनली 30% ऑफ द लैंड सरफेस में सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन, यानी कहने का मतलब सभी क्या है, इवनली नहीं है, अनइवन है और बराबर नहीं है, ठीक है। और सम एरिया आर वेरी क्राउडेड एंड सम एरिया स्पेशली पॉपुलेटेड, यानी कुछ एरिया हैं काफ़ी जो हैं क्या है क्राउडेड एरियाज़ हैं, और कुछ एरिया क्या है क्राउडेड मीन्स बहुत घना, ठीक है, और सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स बहुत कम, कहीं कहीं लोग मतलब सेटलमेंट्स हैं लोगों का, ठीक है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो क्राउडेड एरिया है वो कहाँ है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, यानी कहने का मतलब बहुत कम लोग जो रह रहे हैं वो कहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स में जो है कम कम लोग रह रहे हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पे जो है लोग बहुत कम मतलब घने उसमें बस्ती में रह रहे हैं यहाँ पे, यानी स्पार्सली हम कह सकते हैं, ठीक है। मैनी मोर पीपल लाइव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, यानी नॉर्थ इक्वेटर साउथ इक्वेटर होता है मैप में, ग्लोब में देखा होगा आपने, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है तो 3/4 है, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, यानी 3/4 जो पीपल हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, 2 कंटिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका, ओनली 2 कंटिनेंट्स। कंटिनेंट में समझते हैं ना आप कि कंटिनेंट्स होता क्या है, कि जैसे मतलब जो लैंड होती है, ठीक है, लैंड है फिर उसके चारों तरफ समुद्र है तो उसे एक कॉन्टिनेंट माना गया है, और अगला नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हो गया फिर, ठीक है, तो उसके फिर वो लैंड है फिर चारों तरफ उसके समुद्र है तो वो अनदर कॉन्टिनेंट हो गया, तो ऐसे करके कॉन्टिनेंट हमारे पास यहाँ पे है। तो आइए हम आगे देखते हैं 60% ऑफ द वर्ल्ड, जो 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, यानी 1/4 पीपल कितने कंट्रीज़ में रहते हैं, ओनली 2 कंट्रीज़ में, 2 कंटिनेंट्स में, सॉरी 2 कंटिनेंट्स में रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, कौन कौन से, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में। एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल देम हैव मोर देन द 100 मिलियंस पीपल्स, यानी 100 मिलियन पीपल्स जो हैं लाइफ को सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है इसका कंट्रीज़ का जो है ग्राफ हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे लोकेटेड, यहाँ पे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़, जो जहाँ पे ज़्यादा पीपल्स हैं, ठीक है, उनका हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दे शो कर रखा है। यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पे क्या है, रेड लाइन वाली है, रेड लाइन क्या है, चाइना, ठीक है, इट मीन्स हम इसे चीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारे पास ये। सेकंड नंबर पे आती है इंडिया, इंडिया में जो है पॉपुलेशन कंट्री कौन सी नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। एंड यूएसए थर्ड नंबर पे है, इंडोनेशिया फोर्थ पे है, ब्राज़ील फिफ्थ पे है, एंड पाकिस्तान सिक्स्थ पे है, बांग्लादेश सेवन्थ पे है, नाइजीरिया एट्थ पे है, एंड रसिया नाइन्थ पे है, एंड जापान जो है 10th पे है, ठीक है। ये 10th कंट्रीज जो है यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड की। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस हमारे लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी काम करती है। ज़्यादातर इसके क्या हमारे पास हैं, हार्मफुल ज़्यादा हैं पॉपुलेशन कंट्री, इट मीन्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जो हार्मफुल फॉर आवर अर्थ के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है, और क्लाइमेट के लिए भी, यानी सभी के लिए एक तरह से हानिकारक ही है। आइए हम आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ हम पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, तो एक पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नंबर ऑफ पीपल, जितने नंबर ऑफ पीपल यानी जितने पीपल्स रह रहे हैं लिविंग इन अ यूनिट एरिया में, ठीक है, अर्थ सरफेस के, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी पॉपुलेशंस। इट इज़ आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर देयर स्क्वायर किलोमीटर में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, किलोमीटर में हम जो डिस्टेंस होती है नहीं उसके तो हम स्क्वायर किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे उससे हम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन्स
पर स्क्वायर किलोमीटर एंड साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ अ हाईएस्ट डेंसिटी। साउथ एशिया में क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है ऑफ द पॉपुलेशन की, फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंपेयर में। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेस कंट्री है वहाँ पे, तो ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है। आइए हम आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डू यू नो करके यहाँ पे कुछ दिया है हमारे पास, नॉलेज की बातें हैं। क्या द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी एक पर्सन का कितने स्क्वायर किलोमीटर की रेंट की मतलब ज़रूरत मतलब मिलेगी यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है 312 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतने स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन को मिलेगी, इतनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है। आइए हम आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग में हमारे पास जो है सबसे पहले ग्राफिकल फैक्टर पढ़ते हैं। ग्राफिकल फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता क्या है, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन rather than the mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. इट मीन्स यहाँ पे ये कह रखा है कि जो पीपल्स हैं वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए प्लेन एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन्स एरिया या हिलीस या प्लेट्यूस एरिया से के कंपेयर में। ठीक है, तो उनको प्लेन एरिया क्या ज़्यादा उनको मतलब रिक्वायरमेंट होती है सेटलमेंट होने के लिए, ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्यों ऐसा पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया में क्या होता है, किसी भी चीज़ की फार्मिंग भी हो सकती है, सूटेबल फार्मिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं वहाँ पे, एंड सर्विस एक्टिविटीज़ ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती हैं। अगर भाई मान लो कि माउंटेन्स है, ठीक है, अब वहाँ पे हमें मान लो जाना है तो बाइक से या मान लो कि फोर व्हीलर से जाना है हमें वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें पहुँचने के लिए जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक वहाँ पे हम शायद पहुँचने भी ना चाहें, जैसे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में जो सेटलमेंट्स होते हैं, तो इसलिए जो है प्लेन एरियाज़ में जो है ईज़िली हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं पैदल भी और विदाउट कम फोर्स के हमें। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। द गंगा प्लेन आर सॉरी द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। जो गंगा प्लेन्स हैं, ठीक है, गंगा का जो किनारा है ये वो क्या है, प्लेन एरिया है। ठीक है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल्ड माउंटेन्स लाइक द एनेंट्स, एल्प्स एंड हिमालयास आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। यानी हमारे पास जो एनेंट्स हैं, ठीक है, एल्प्स हैं, ये क्या है, हिमालयास आर स्पार्सली। यहाँ पे बहुत कम लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो है जो गंगा प्लेन है, जो गंगा प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे पीपल्स जो हैं ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। डेंस यानी बहुत घनी आबादी है। ठीक है, बहुत घनी आबादी है वहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि वो प्लेन एरिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग भी पीपल अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। क्या पीपल्स यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड दैट आर वेरी हॉट आर वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट। ठीक है, काफ़ी क्या है, हॉट प्लेस है, एंड पोलर रीजन्स ऑफ रसिया एंड कनाडा ऑफ द अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब कोल्ड प्लेस हैं, तो कि ज़्यादा हॉट में भी लोग नहीं रहना पसंद करते और ज़्यादा कोल्ड में भी लोग नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि वहाँ पे अपनी लाइफ को जो है ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं सॉइल। सॉइल वहाँ की कैसी होनी चाहिए जहाँ पे लोग ज़्यादा सेटलमेंट्स अपनी मान लो सेटलमेंट्स करते हैं। क्या फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, प्रोवाइड सूटेबल लैंड एंड एग्रीकल्चर। वहाँ पे क्या होनी चाहिए कि ज़्यादा मतलब फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और सूटेबल लैंड होनी चाहिए, सूटेबल लैंड एंड एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी खेती किसानी करने के लिए जो है वहाँ पे ज़्यादा मतलब सूटेबल होनी चाहिए। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा, जो फर्टाइल प्लेन्स कहाँ पे मिलता है, ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। ठीक है, यानी कि गंगा का रीजन है, गंगा का जो साइड जो प्लेन एरियाज पाया जाता है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं। ठीक है, गंगा रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, इनका जो साइड में प्लेन एरियाज पाया जाता है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे कर सकते हैं या किया भी जाता है आजकल। जैसे मान लो वहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड पीपल्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को। होंग ही चोंग चिंग इन चाइना, ये जो है चाइना का प्लेस है। ठीक है, इन चाइना एंड द नील एंड इजिप्ट। नील कहाँ है, इजिप्ट में। ठीक है, और आर डेंसली पॉपुलेटेड। नील नदी आपने सुना होगा ना, नील नदी नाम से, कि हाईएस्ट रिवर नील रिवर मानी जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील नदी मानी जाती है, कहाँ पे है, इजिप्ट में है। ये जो है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज पाए जाते हैं ये। वाटर की बात कर लेते हैं हम, तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज
फेयर फ्रेश वाटर इज़ ईज़िली अवेलेबल, जहाँ पे फ्रेश वाटर ईज़िली अवेलेबल हो वहाँ पे पीपल अपना जो है लाइफ सर्वाइव करते हैं अच्छे से। आइए हम आगे देखते हैं अब। हाँ, ईज़िली अवेलेबल द रिवर्स वैलीज एंड वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड, कहाँ पे रिवर्स हो गई, वैलीज हो गई, ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पेस पॉपुलेटेड। यानी कहने का मतलब कि जो रिवर्स का किनारा होता है, रिवर साइड होता है, वैलीज होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड आपको एरिया मिलेगा एज कम्पेयर टू डेजर्ट के। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिनरल्स। मिनरल्स वहाँ पे किस टाइप्स के पाए जाते हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, एरिया विद मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, ठीक है, मोर पॉपुलेटेड लाइक डायमंड माइंस ऑफ द साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका हो गया, जैसे वहाँ पे ज़्यादा मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक डायमंड्स माइंस सॉरी diamond mines of the South Africa and discovery of the oil in the Middle East lead of the settling of the people in these areas। यहाँ पे जो है अपनी लाइफ को ज़्यादा सेटलमेंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो लोगों के लिए वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। यानी वहाँ पे सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर कैसा होना चाहिए, वहाँ का कल्चर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है लोगों का यानी सेटलमेंट होने में। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल की। सोशल में हमारे पास क्या होता है कि एरिया ऑफ अ बेटर हाउसिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा क्या होना चाहिए, बेटर हाउसिंग होनी चाहिए, एंड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया लाइक पूना, ठीक है, लाइक क्या है, पुणे है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी सेटलमेंट हो यानी हाउसिंग हो, बेटर हाउसिंग, एजुकेशन अच्छी क्वालिटी में हमें मिलनी चाहिए, और हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। तो सबसे पहले लोग जो हैं अपनी फैसिलिटी, अपने सेटलमेंट्स कैसे करते हैं वहाँ पे, ये बात आती है। तो लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग करते हैं ना, कि वहाँ पे हमें मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अच्छी हमें वहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे सेटलमेंट करते हैं, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे हम रहना चाहते हैं, वहाँ तो हमें, जैसे मान लो ऑब्वियसली है कि ह्यूमन बींग्स हैं तो बीमार पड़ते ही हैं, तो बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हमें किसकी होनी चाहिए, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे लोग जो है अपने आप को ज़्यादा बेटर मानते हैं लाइफ सर्वाइव करने के लिए, अपने सेटलमेंट तक करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल में हमारे पास पुणे है। अब आगे हम देखते हैं कल्चर की बात करते हैं। कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लेस विद रिलीजियन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल लाइक वाराणसी एंड क्या है, जेरूशलम एंड वेटिकन सिटी एंड आर सम एग्जाम्पल्स। इट मीन्स कि जो को यहाँ पे हमारे पास क्या है, कल्चर यानी लोगों का अलग अलग डिफरेंट कल्चर होता है, तो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, जहाँ उनका कल्चर बेटर होता है, अच्छा होता है, तो वहाँ पे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए ज़्यादा बेटर मानते हैं। लाइक हो गया हमारे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास है वाराणसी हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, एंड जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये सब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन थे जो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो हमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू द दीज एरियाज। लाइक हमारे पास ओसाका इन जापान है, मुंबई इंडिया आर द टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है, मुंबई हो गया, और क्या हो गया, दिल्ली भी हमारे पास है। एग्जांपल में हम कह सकते हैं दिल्ली भी है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया जो है दिल्ली भी है, सिटी है कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल एरियाज़, यानी इंडस्ट्रियल, आजकल सभी लोग अपने आप को, लाइफ को मतलब सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ को, जो भी नीड्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं, उनके नीड्स जो हैं, उनको जो है पूरा करने के लिए जो है लोग काम भी करते हैं उनके देयर नीड्स के अकॉर्डिंग। तो जो है नीड उनकी कब फुलफ़िल कब होंगी, तब वो अच्छा बेटर यानी इनकम उनकी अच्छी होगी, तो वो जो है फिर अपने इंडस्ट्रियल एरिया की ओर भागते हैं, जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो जब वहाँ पे काम करेंगे तो जो ज़्यादा अर्निंग होगी तो वो अपनी लाइफ को सर्वाइव अच्छे से कर पाएँगे, अपनी फैमिली को अच्छे से मतलब जो भी उनकी नीड्स होगी वो प्रोवाइड कर सकेंगे अच्छे से। तो इसलिए जो है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ होता है वहाँ पे भी सेटलमेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ होता है वो बन जाता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइफ अपनी सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे अपने काम वहीं पे होता है, उनको अर्निंग होती है वहीं से, तो लोग वहीं पे सेटलमेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में है कि पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया की पॉपुलेशन आजकल सेकंड नंबर पे चल रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में फर्स्ट नंबर पे इंडिया ही आ जाए।
तो आने वो हम इन फ्यूचर की बातें हैं। तो हम पॉपुलेशन तो हमारे पास पॉपुलेशन चेंज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास द पॉपुलेशन चेंजेस रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम, यानी नंबर ऑफ पीपल जो है एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग रहते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, यानी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज एंड मैनी फोल्ड एज सीन ऑफ द फिगर, जैसे हमारे पास यहाँ पे फिगर हमारे पास देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की कभी मतलब स्टेबल नहीं है, कहीं की बढ़ रही है तो कहीं की लो हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस इज द एक्चुअली ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, क्योंकि बर्थ रेट क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट्स के। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल अंटिल द 800 से, सॉरी 1800 से जो है 1800 से जो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रही है द वर्ल्ड में। पॉपुलेशन ग्रीव स्टेडली बट स्लोली, ठीक है, स्टेडली एंड स्लोली। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू, यानी कहने का मतलब वही चीज़ आ गई कि ज़्यादा बेबीज बोर्न हो रहे हैं और डाइड रेट क्या है वो बहुत कम है। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, एंड सफिशियंट फूड वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है, सफिशियंट फूड क्या होता है, नॉट अवेलेबल होता है फॉर ऑल द पीपल्स, एंड फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मीट एंड फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल पीपल्स, यानी कहने का मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब डे बाई डे इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, लैंड तो इंक्रीज हो नहीं रही है, प्रोडक्शन भी जो किसान लोग हैं प्रोडक्शन भी उतना नहीं हो रहा है, तो किसान लोग भी उतना प्रोवाइड मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उनको खाने के जो है मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे भी लोग डेथ होती है लोगों की। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन वाज वेरी लो, यानी कहने का मतलब जो टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वेरी लो है। कब 1800 की बात हो रही है यहाँ पे। इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 मिलियन, कितने मिलियन पहुँच गया था, यानी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 1804 में कितनी 1 मिलियन थी। 155 ईयर्स लेटर, यानी 1959 की बात हम करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन, कितनी बिलियन पहुँच गई, 3 बिलियन पहुँच गई थी। दिस इज ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, ये क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन है, यानी विस्फोटक का काम कर रहा है एक तरह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इन द 1999 में 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल, यानी कितनी हो गई 59 से लेकर, यानी कहने का मतलब एक 40 साल के अप्रोक्स में, ठीक है, डबल पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन। द मेन रीज़न ऑफ दिस ग्रोथ वाज दैट विद अ बेटर फूड सप्लाईज, यानी कहने का मतलब जो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज की वजह किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसिन, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी फूड प्रोवाइड हो रही है, और आई मीन 1959 से लेकर 1999 तक की बात की जा रही है कि तब के टाइम में मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्वेंशन की जा सकी थी मेडिसिन से, जो लोगों को जो भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको हम बचाया जा सके, और जो फूड से लोग काफ़ी मर रहे थे, सफिशिएंट फूड प्रोवाइड उनको नहीं हो रहा था, तो उससे भी बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो ये सारी चीज़ प्रोडक्शन भी इंक्रीमेंट मतलब उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम प्रोडक्शन भी हमने शुरू किया, और प्रोडक्शन हुआ तो लोग जो है उससे बहुत, यानी डिजीज़ से और हंगरी जो है भूखे से बहुत कम लोग मर रहे थे, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ जो पॉपुलेशन हमारे पास है 40 ईयर्स में क्या हो गई, डबल हो गई। sorry, this main reason of this growth was that the with better food supplies and medicine death were reducing, जो डेथ हो रही थी वो रिड्यूस हो गई, while the number of birth still remained fairly high, यानी कहने का मतलब कि मरने वालों की संख्या डेथ रेट क्या है, कम हो गई, और बोर्न क्या हो गई, यानी बेबीज बोर्न क्या हो गया, बर्थ रेट क्या हो गया, हाई हो गया। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, तो बर्थ रेट होता है बर्थ रेट से, डेथ रेट होता है उसको डेथ रेट से मेजर किया जाता है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ यानी 1000 पीपल्स डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 100 पीपल्स, नंबर्स आर डेथ पर, हाँ इतने 100 पीपल्स आर माइग्रेशंस इज अ मूवमेंट अब पीपल इन एंड आउट एरियाज, यानी कहने का मतलब जो पीपल्स हैं माइग्रेशन कर जाते हैं, माइग्रेशन मीन्स दूसरे कंट्री में चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर सर्वाइव करने के लिए। ऑफ पीपल इन एंड एरियाज बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉजेज, बर्थ और डेथ क्या है, ये नेचुरल कॉजेज हैं, नेचुरली होता है सारा चीज, कॉजेज ऑफ अ पॉपुलेशन चेंजेस। द डिफरेंट एरियाज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो बर्थ रेट होता है और डेथ रेट वो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल
ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू रैपिड ऑफ इंक्रीज एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। एंड मीन्स कहने का मतलब ये जो बहुत तेज़ी से है जनसंख्या बढ़ रही है, नेचुरल ग्रोथ हो रही है। हमारे पास जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कुछ, ये हमारे पास क्या है, पहले जो था यहाँ पे हमारे पास बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। यहाँ पे ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है। बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, हमें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर आगे यानी हमारे पास पॉपुलेशन अगर डिक्रीज़ होगी या अगर पॉपुलेशन स्टेडी होगी, मतलब एक स्लोली में चलेगी, तो दोनों बैलेंस होकर चलेगा। अगर डिक्रीज होगी, डेथ रेट ज़्यादा होगी और बर्थ रेट कम होगी, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो आइए बैलेंस हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है पॉपुलेशन को, यानी डेथ रेट भी कम हो, यानी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों को हमें मेंटेन करके रखना है कि बर्थ उतना ही हो जितना डेथ हो रही हो, क्योंकि बर्थ क्या है, हमारे हमारे हाथ में है और डेथ हमारे हाथ में नहीं है। आइए हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोसरी कुछ वर्ड हमारे पास दे रखे हैं। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स क्या होता है, इमिग्रेशंस व्हेन अ पर्सन एंटर अ न्यू कंट्री, जब पर्सन जो है एंटर करता है न्यू कंट्री में, तो उसे हमें इमिग्रेशन बोलते हैं। एंड एमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन लीव अ कंट्री, यानी हमेशा के लिए उस कंट्री को छोड़ देता है, तो एमिग्रेशन बोलते हैं। एंड इमिग्रेशन मीन्स वो अपने कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए जो है अपनी कंट्री को छोड़ के गया है। तो आइए हम बात करें, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज changes, people may move within a country or between the countries. Immigrants are people who leave a country, अपने कंट्री को छोड़ के वहाँ पे दूसरे कंट्री में यानी बेटर सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे बेटर इनकम के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। इमिग्रेंट्स आर हुज अराइव इन अ कंट्रीज, ठीक है। इमिग्रेंट्स मीन्स वहाँ पे अराइव मतलब कमाने के लिए, सेटलमेंट नॉट सेटलमेंट के लिए, ओनली कुछ ईयर के लिए वहाँ पे जाते हैं इनकम करने के लिए। Countries like the United States, America, and Australia have gained in number of in immigrations or immigration. Immigration sudden is an example of the country that has experienced loss of population number due to the out migration of immigrations. यानी कहने का मतलब जैसे है कुछ लोग अपनी बेटर लाइफ को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो जो भी उनकी नीड्स होती हैं बहुत अच्छे से फुलफिल हो रही हैं, तो कुछ लोग वहीं बस जाते हैं, वहीं पे रहने के लिए सोचते हैं, तो अपनी अकॉर्डिंग देयर नीड्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशन उससे भी इंक्रीज हो जाती है। आगे हम देखते हैं, द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशंस इज़ फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस, क्या है हमारे पास, लेस डेवलप्ड नेशंस एंड द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्रीज। लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल to urban areas in search of the employment, education, health and facilities. It means कि जो आज के टाइम में है या पहले के टाइम में भी हम देख सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। उनकी नीड्स कब पूरा होंगी, जब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, बेटर एजुकेशन होगी और डेवलप्ड कंट्रीज होगी, या मतलब अर्बन से रूरल से अर्बन एरियाज, यानी गाँव से जो है लोग शहर की तरफ भागते हैं। क्यों मतलब भागते हैं, मतलब आते हैं कि क्यों, मतलब आते हैं कि क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं, लाइक एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी मतलब होती है, और वहाँ पे बेटर सर्वाइव अपने आप को मतलब अर्निंग भी वहाँ पे अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ के कंपेयर में। तो जो अर्बन के लोग होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रूरल के लोग जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में इसलिए आते हैं। और जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को बेटर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, तो वो अदर कंट्री में चले जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री, लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री नॉट डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ के कुछ लोग जैसे बहुत सारे हैं जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, तो अपने आप को जो है अच्छा बेटर इनकम कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए जो है वो डेवलप्ड कंट्री में चले जाते हैं। इमिग्रेशन में क्या है, वो वहाँ पे उनका सेटलमेंट हो जाता है। तो ऐसे करके जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अनबैलेंस भी हो जाता है वहाँ की पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास टॉपिक था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।